हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। इंदौर में नई पहल भिखारी हटाओ योजना चल रही है। इस बात को लेकर कार्रवाई भी हो गई। जिसने भीख दिया उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने अपने समाज से अपील की है कि सामंतवादी सोच को छोड़ देने की। एक और खबर है, दिल्ली इलेक्शंस है 5 फरवरी को, वही दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री शाही स्नान करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर अजीत अंजुम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बड़ी बात कही है। कर्पूरी ठाकुर इनकी आज जयंती है और ऐसे में संपूर्ण ओबीसी समाज के लोग आज कर्पूरी ठाकुर इन्हें याद कर रहे हैं और इनके जयंती के मौके पर उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय के कार्य को याद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की तरफ जो कदम उन्होंने उठाए थे उस बात को लोग अब याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कर्पूरी ठाकुर इनके बारे में लिखा जा रहा है। दलित प्रोफेसर को आरएसएस ज्वाइन करने को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ये मध्य प्रदेश की घटना है जिसको मूक नायक ने कवर किया। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सबसे बड़ी बात, आज कर्पूरी ठाकुर इनकी जयंती मनाई जा रही है और लगातार कर्पूरी ठाकुर इनके कार्यों का लेकर अब बखान भी होने लगा है। कई दिनों तक कर्पूरी ठाकुर इनका नाम बहुजन समाज के लोग नहीं जानते थे और अब धीरे धीरे कर्पूरी ठाकुर इनके बारे में जानने समझने लगे हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के जब मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने उस समय में 26% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू किया था। 1978 की बात है, जब मंडल आयोग की बात नहीं हुई थी, जब मंडल आयोग लागू नहीं हुआ था, उससे भी पहले ओबीसी के अधिकार के लिए, ओबीसी के पार्टिसिपेशन के लिए कर्पूरी ठाकुर इन्होंने अपने कार्यकाल में 26% आरक्षण लागू किया था। और ये बात जो है वो कोई और नहीं कर पाया। जब पिछड़ा मुख्यमंत्री ओबीसी को मिला और बिहार को मिला और उसके बाद ही यह चीज़ देखने में आई और इसीलिए आज जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको लगातार SC/ST ओबीसी के लोग, बहुजन समाज के लोग अब याद करने लगे हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न इस उपाधि से नवाजा भी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन्होंने जो काम किया, जिस प्रकार का उन्होंने मूवमेंट चलाया पिछड़ों के पार्टिसिपेशन के लिए, पिछड़ों के उन्नति के लिए, वो करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, विफल हो गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबर कि इंदौर में जिस अज्ञात शख्स ने भीख दिया, महिला को भीख दिया, उस पर ही कार्रवाई हो गई। अज्ञात शख्स पर कार्रवाई हो गई कि उन्हें भीख क्यों दिया। चूँकि भिखारी हटाओ यह एक योजना चल रही है, या फिर उसे ये कह सकते हैं कि भिखारी मुक्त योजना चल रही है, लेकिन यह उसी भिखारी मुक्त योजना यह इज इक्वल टू है भिखारी हटाओ योजना। चूँकि इसके लिए जो जिस प्रकार की व्यवस्था तैयार करनी चाहिए उस व्यवस्था को तैयार करने में सरकार नाकाम है। इस देश के अंदर गरीबी को ख़त्म करने में सरकार नाकाम है और अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और योजनाएं चलाकर सख्ती की जा रही है कि या तो भीख ना दे या तो भीख ना मांगे। लेकिन व्यवस्था ऐसी होती है, सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भिखारियों का निर्माण ना हो, यह व्यवस्था ही निर्माण ना हो। उनके रीसेटलमेंट की व्यवस्था जो है वो सरकार ने करनी चाहिए। लेकिन अब पुलिसी कार्रवाई के माध्यम से भिखारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह भीख ना मांगे और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्होंने भीख नहीं देनी चाहिए। यह अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए उसके
जड़ को नहीं बदलना चाहते हैं। वह ऊपरी सतह को, ऊपर के जो दृश्य दिख रहा है उसे बदलना चाहते हैं और उसके लिए प्रशासन का, कानून का साथ लेना पड़ रहा है। लेकिन इस मूलतः अगर देखा जाए तो इसमें कोई स्ट्रांग जो बदलाव है, उस बदलाव की तरफ सरकार बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। 10 शहरों को ऐसा चुना गया कि जहां पर भिखारी मुक्त योजना चलेगी और वहां भिखारी नहीं दिखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बात के लिए अब सरकार ने पुलिस प्रशासन को काम पर लगाया है, एक नया सेल बनाया है और उन्हें कहा है कि अगर ऐसे कोई लोग दिखते हैं, या तो भीख मांगते हुए या तो देते हुए, उन दोनों पर कार्रवाई हो। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि स्थितियों को नहीं बदला जा रहा है, मात्र और मात्र चित्रों को बदला जा रहा है। और ऐसी घटनाएं भारत में ही हो सकती हैं। तेजस्वी यादव, इन्होंने आज कर्पूरी ठाकुर इनके जयंती के मौके पर संपूर्ण यादव समाज से बड़ी अपील की है। लगभग जो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ यादव कम्युनिटी जो है वह सधन कम्युनिटी है और एक जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन यादव कम्युनिटी में कम दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अन्य पिछड़े वर्ग में जो दूसरी जातियां आती हैं उनमें जो पिछड़ापन है और यादव कम्युनिटी में पिछड़ापन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि हमने कहा कि यादव कम्युनिटी जो है वो एक सधन कम्युनिटी है, तो ऐसे में उनके अंदर जो सामंतवाद पनप रहा है, क्योंकि कई यादव अपने आप को सवर्ण मानते हैं और इससे अखिलेश यादव भी अछूते नहीं हैं। अखिलेश यादव को तो तब पता चलता है कि यादव ओबीसी में आते हैं जब उनके घर का शुद्धिकरण किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास का जब शुद्धिकरण किया जाता है। उससे पहले अखिलेश यादव को भी यह लगता था कि वह सवर्ण है। तो आज तेजस्वी यादव ने भी जो अपनी चुप्पी है वो इस पर तोड़ दी है। उन्होंने संपूर्ण यादव समाज से ये अपील की है, कहा है कि अपने अंदर से जो सामंतवाद है, जो मनुवाद है, उसे हटाने की बात वो कह रहे हैं, उसे निकालने की बात वो कह रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े को साथ लेकर चलने की बात करें। इसी के साथ साथ बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शंस है। 70 सीटों पर दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और 5 फरवरी को लोग मतदान करेंगे। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री शाही स्नान करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर अजीत अंजुम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और उसी दिन पीएम मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे। मतलब आप समझे, सुबह से हर चैनल पर लगातार एक ही कवरेज होगा और वह कवरेज होगा शाही स्नान का। तो दिल्ली में जो इलेक्शंस होने जा रहा है, उस इलेक्शंस को कहीं ना कहीं उसे ब्लर करने के लिए, उसे दूसरी तरफ मोदी के शाही स्नान को अच्छा कवरेज मिलेगा, ज़्यादा कवरेज मिलेगा, ऐसी बात अजीत अंजुम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनके हवाले से कही जा रही है। और बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से एक दलित प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर रामजस चौधरी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खटखटाए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जहाँ पर नौकरी करते हैं उस पूरे प्रेमाइसेस में सारे के सारे जो लोग हैं वह आरएसएस से संबंधित हैं, संघ से संबंधित है और उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह आरएसएस को ज्वाइन करें और स्वयंसेवक संघ के में वो शामिल हो। और ऐसे में जब उन्होंने मना कर दिया तो उनका उत्पीड़न हुआ, शारीरिक उत्पीड़न हुआ, उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया और उनके साथ जो बर्ताव है वह बर्ताव उन लोगों ने बदल दिया। और इसी कारण जो डॉक्टर रामजस चौधरी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। उन्होंने इसके पहले उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, लेकिन उसके बाद पुलिसी कार्रवाई नहीं हुई। अब वह न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनका यह कहना है कि उनके मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती करके उन्हें आरएसएस ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसमें प्रेशर बनाया जा रहा है। जब वो बात नहीं माने तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसके बाद वापस उन्हें नौकरी पर रखा गया,
लेकिन यह जो दबाव है आरएसएस ज्वाइन करने का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश करने की जो बात है, इसको लेकर लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ये उनके उस प्रेमाइसिस में जहाँ पर वह काम करते हैं ये हो रहा है और अब इसलिए वह न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मूक नायक की यह खबर है। मूक नायक ने बाकायदा डॉक्टर रामजस चौधरी इनका इंटरव्यू किया है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर मूक नायक ने अपने ट्विटर हैंडल से भी यह जो खबर है इस खबर को पोस्ट की है। तमाम घटनाओं को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।